नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की चर्चा का जो विषय है वो है हिंदी शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की बात है कि ये जो पाठ्य पुस्तक की बात हो रही है ये आपके क्लास की पाठ्य पुस्तक की बात नहीं हो रही, बल्कि ये प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए ये बात की जा रही है और उनकी ही पाठ्य पुस्तक की बात की जा रही जो वहाँ पाठ्यक्रम में चल रही। तो वहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, जो भी उनके पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई, जो विषय वस्तु निर्धारित किए गए उसके अनुसार जो भी पुस्तक है उसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि पाठ्य पुस्तक है, उनके पास हर विषय की पाठ्य पुस्तक है जो भी पाठ्यक्रम में निर्धारित है, तो अन्य पाठ्य वस्तु की क्या आवश्यकता है। तो इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु क्या क्या हो सकती हैं, इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, इसका महत्व क्या हो सकता है, इसका स्रोत क्या हो सकता है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में आप देखिए कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त जो भी अन्य पाठ्य वस्तु है उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। क्या उद्देश्य निर्धारित किया गया है? रुचि उत्पन्न करना। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कैसे रुचि उत्पन्न होगी अन्य पाठ्य वस्तु से। तो आपने इंटर्नशिप के दौरान भी प्राथमिक स्तर के स्कूलों में अनुभव किया कि जो भी वहाँ विद्यार्थी हैं वो पाठ्य पुस्तक कम पढ़ना चाहते हैं, बल्कि अन्य पाठ्य वस्तु ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि उन्हें कोई कहानी की किताब मिल जाए, कोई नाटक मिल जाए, कोई चुटकुला मिल जाए, कोई एकांकी मिल जाए या समाचार पत्र मिल जाए या कोई अन्य पत्रिकाएं मिल जाएं, तो उसे वो बड़े प्रेम से पढ़ना चाहते हैं। किसकी अपेक्षा में? अपने विषय से संबंधित पाठ्य पुस्तक की अपेक्षा। तो दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य है अन्य पाठ्य वस्तु पढ़ाने का, पठन और लेखन कौशल का विकास। तो यहाँ भी चर्चा की जा सकती है कि अन्य पाठ्य वस्तु से कैसे पठन और लेखन कौशल का विकास होगा। तो पहले भी हमने बताया कि आपने अनुभव भी किया और देखा भी कि बच्चे अन्य पुस्तक, अन्य किताब, अन्य पत्रिका ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, उनमें उनकी ज़्यादा रुचि है, ज़्यादा लगाव, देर तक पढ़ते हैं उसे। इससे क्या होती है? उनके अंदर पढ़ने की आदत उत्पन्न होती है और वो धीरे धीरे पठन कौशल में प्रवीण होने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोई भी बच्चा अपनी पुस्तक पढ़ लेता है, पुस्तक की अपनी कविता पढ़ लेता है, उसे याद है, पूरी कविता याद है, लेकिन उसे कोई अन्य पुस्तक दे दिया जाए, चूँकि बात यहाँ भाषा की हो रही है तो भाषा के ही संदर्भ में देखिए, हिंदी विषय की कोई पाठ्य पुस्तक है जो उनके यहाँ पाठ्यक्रम में है, उसमें जो पाठ है उसे बच्चे याद कर लेते हैं और वो आपको सुना भी देंगे। लेकिन कोई अन्य किताब उनके सामने प्रस्तुत की जाए तो उसे वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए अन्य पाठ्य पुस्तक या अन्य पाठ्य वस्तु भी उन्हें पढ़ने के लिए दिया जाना चाहिए, जिससे
कि उनके अंदर पठन के कौशल की पुष्टि हो सके, कि पठन कौशल बच्चे के अंदर विकसित हो चुका है, क्योंकि ये अन्य किताबें भी पढ़ ले रहा है। अब लेखन कौशल कैसे विकसित होगा? अन्य पाठ्य वस्तु से। तो अन्य पाठ्य वस्तु जो अपने विषय से संबंधित वो लेखन कर रहा है, अन्य पाठ्य पुस्तक में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उन्हें भी बच्चा लिखने की प्रयास करेगा, और जब लिखने का प्रयास करेगा तो धीरे धीरे उसके अंदर लेखन कौशल का विकास हो जाएगा। और तीसरा जो प्रमुख उद्देश्य है, तर्क एवं चिंतन और कल्पना शक्ति का विकास। अब आप सोच रहे होंगे कि अन्य पाठ्य वस्तु से तर्क और चिंतन और कल्पना शक्ति का विकास कैसे हो सकता है? तो यहाँ भी समझने वाली बात है कि जो पाठ्य पुस्तक है विषय से संबंधित, उसमें कोई और बात की गई है, अन्य पाठ्य पुस्तक में कोई और बात की गई है, तो बच्चा यहाँ क्या करता है? चिंतन करता है, विचार करता है, सत्य क्या है, और वो सोचने लगता है। इससे कल्पना शक्ति का भी उसके अंदर विकास होता है। चौथा जो उद्देश्य है, समझने की क्षमता का विकास। तो अन्य पाठ्य पुस्तक पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे बच्चे के अंदर समझ की भावना विकसित हो जाती है। वो भावों को समझने लगता है कि उक्त कहानी जो है इसका भाव क्या है, इसका संदेश क्या है, इसमें अच्छा क्या है, इसमें खराब क्या है, इसमें कौन ग्रहण करने योग्य है, कौन ग्रहण करने योग्य नहीं है, या कहानी में जो पात्र होते हैं उन पात्रों को अपने ऊपर आरोपित करने का प्रयास करता है कि हम इसकी जगह होते तो ऐसा करते। तो निश्चित रूप से यहाँ देखा जाए तो उसके अंदर कल्पना शक्ति का विकास हो रहा है। आगे आप देखिए कि अन्य पाठ्य वस्तु के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला जो स्रोत है, बालोपयोगी पत्रिकाएं। बालकों के लिए, बच्चों के लिए तमाम सारी बाल पत्रिकाएं आज के समय में उपलब्ध हैं, उन्हें भी बच्चों को पढ़ने के लिए देना चाहिए। उनसे भी काफ़ी कुछ बच्चे सीखते हैं। तमाम सारे नैतिक विचार उनके अंदर विकसित होते हैं, मानवीयता की भावना विकसित होती है, और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि पठन और लेखन कौशल का भी विकास होता है इसके माध्यम से। दूसरा जो है समाचार पत्र। तो समाचार का महत्व किसी से छुपा नहीं है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। इसे तो अनिवार्य रूप से प्रत्येक बच्चे को पढ़ने के लिए देना चाहिए अन्य पाठ्य वस्तु के रूप में, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से आपके आसपास क्या घटनाएं हो रही हैं, या आपके राज्य में क्या घटनाएं हो रही हैं, या देश में क्या घटनाएं हो रही हैं, या विश्व में क्या घटनाएं हो रही हैं, इनके बारे में भी जानकारी बच्चे को प्राप्त होगी। आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार के लेख भी रहते हैं, संपादकीय के रूप में रहते हैं, शैक्षिक स्तंभ के रूप में रहते हैं, आर्थिक स्तंभ के रूप में रहते हैं, खेल स्तंभ के रूप में रहते हैं। तो निश्चित रूप से इससे भी विद्यार्थी काफ़ी लाभान्वित होगा। तीसरा जो प्रमुख स्रोत है, रेडियो और दूरदर्शन। तो रेडियो भी सुनने के लिए उन्हें बच्चों को देना चाहिए, लेकिन उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए कि उक्त कार्यक्रम आपको सुनना है जो ज्ञानवर्धक है, या दूरदर्शन भी देना चाहिए देखने के लिए उसे। टेलीविज़न के माध्यम से भी काफ़ी कुछ वो सीख सकता है, क्योंकि तमाम सारे शैक्षिक चैनल हैं, वहाँ से भी ज्ञान विज्ञान की बातें काफ़ी कुछ प्राप्त हो सकती हैं। चौथा जो है शैक्षिक भ्रमण। तो भ्रमण का महत्व भी बहुत अधिक है।
इसके माध्यम से भी काफ़ी कुछ बच्चा सीख सकता है। जैसे मान लीजिए आप भ्रमण कार्य के लिए विद्यार्थी को किसी संग्रहालय में ले गए, तो विद्यार्थी उस संग्रहालय से भी काफ़ी कुछ सीखने का प्रयास करता है। जो भी वहाँ पर पुरातत्व से संबंधित अभिलेख हैं या भारतीय संस्कृति से संबंधित जो विरासत है, उसे देखने का अवसर मिलता है और वहाँ पर भी वो काफ़ी कुछ सीखने का प्रयास करता है और वहाँ भी वो तर्क करता है, विचार करता है, चिंतन करता है। तो निश्चित रूप से बच्चे का विकास शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से भी किया जा सकता है। चित्र, अगला है चित्र। चित्रों के माध्यम से भी काफ़ी कुछ समझाया जा सकता है और पढ़ाया भी जा सकता है। जैसे चित्र में आप कोई भी चित्र बना दीजिए, जैसे मान लीजिए किसी पक्षी का चित्र बना दीजिए, तो आप पक्षी का नाम पूछ सकते हैं और उसके तमाम सारे कार्यों के विषय में भी चर्चा कर सकते हैं, रंग के विषय में उसकी चर्चा कर सकते हैं, उसके अंगों के विषय में चर्चा कर सकते हैं। तो तमाम सारी बातें कहने का मतलब है कि प्राकृतिक जीवों के विषय में या अन्य भौगोलिक घटनाओं के विषय में भी आप चित्रों के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। अब है अन्य साहित्य। तो अन्य साहित्य में भी बहुत सारे साहित्य हैं। जैसा कि पहले भी कहा, तमाम सारी लघु कथाएं हैं। संस्कृत की बात करें तो पंचतंत्र की तमाम कहानियाँ मिल जाएंगी आपको, नाटक मिल जाएंगे, एकांकी मिल जाएगा, बहुत सारे लेख मिल जाएंगे। तो उससे भी काफ़ी कुछ विद्यार्थी सीख सकता है। और इनके अलावा भी तमाम सारी गतिविधि जो विद्यालय अवधि के दौरान होती है, चाहे वो प्रार्थना सभा हो, चाहे खेल कूद हो, इनके माध्यम से भी बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है। उसके अंदर तमाम सारी गुणों का विकास होता है, समूह की भावना उत्पन्न होती है, नैतिकता की भावना उत्पन्न होती है, लीडरशिप की क्षमता विकसित होती है। तो ये स्रोत हो गए, इनके माध्यम से काफ़ी कुछ विद्यार्थी ग्रहण कर सकता है। अब इसके महत्व पर चर्चा करेंगे कि अन्य पाठ्य वस्तु का महत्व क्या है, क्योंकि बिना महत्व के कोई कार्य किया नहीं जाता है। तो अन्य पाठ्य वस्तु पाठ्य पुस्तक की तुलना में कम ज़्यादा की बात नहीं, अगर कहें तो दोनों महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक आपकी महत्वपूर्ण है, उसे भी पढ़ना आवश्यक है, और अन्य पाठ्य वस्तु भी पढ़ना आवश्यक है। इसके माध्यम से भी काफ़ी कुछ आप सीख सकते हैं और आपके अंदर पाठ्यक्रम से संबंधित या समाज से संबंधित जो भी आवश्यकताएं होंगी, उनके अनुसार आपके अंदर योग्यता विकसित हो सकती है। इसलिए इसे पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। और इसके माध्यम से जो सबसे बड़ा परीक्षण हो सकता है कि जो बच्चे की पठन दक्षता है, उसे भी आंकने का अवसर मिलता है अन्य पाठ्य वस्तु के माध्यम से। अगर वो अन्य पाठ्य वस्तु पढ़ ले रहा है और लिख ले रहा है, पढ़ना और लिखना दोनों को थोड़ा व्यापक रूप में समझना पड़ेगा। पढ़ ले रहा है मतलब सिर्फ पढ़ ही नहीं रहा है, बल्कि समझ भी रहा है। तो यहाँ जो पढ़ना होगा वो समझ के साथ पढ़ना होगा, यहाँ जो लिखना होगा वो समझ के साथ लिखना होगा। कहने का मतलब पढ़ भी रहा है, समझ भी रहा है, लिख भी रहा है, समझ भी रहा है। तो ऐसी क्षमता का विकास अन्य पाठ्य वस्तु के सहयोग से किया जा सकता है और इसके माध्यम से छात्र पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं, अधिक समय तक पढ़ते हैं और उसी के कारण से अन्य विषयों को भी बेहतर तरीके से पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं। सहायक सामग्री के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जो भी आपके विषय हैं उनसे संबंधित
सहायक सामग्री के माध्यम से उसके जो ज्ञान है उसे और सरल रूप में आप विद्यार्थी तक संप्रेषित कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें चयन करने का कि अन्य पाठ्य वस्तु में क्या क्या चयनित किया जाए, ये आपको देखना है और समझना है कि क्या उपयोगी होगा विद्यार्थियों के लिए। इस पर विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।